नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की खेती में बुआई का सही समय और गेहूं की खेती में बायोडायनेमिक कैलेंडर के हिसाब से बुआई की सही तारीख और गेहूं की खेती में बीज उपचार और गेहूं की खेती में टॉप ड्रेसिंग। ये टॉप ड्रेसिंग से मेरा मतलब है कि बुआई से पहले अपन किस फसल में क्या डाल सकते हैं, सिर्फ आज इतनी ही चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं गेहूं की खेती के लिए सही समय। देखिए, पूरे भारत में अगर हम देखें तो कहीं ठंड जल्दी आ रही है, कहीं ठंड लेट आ रही है। ठंडे इलाकों में पंजाब हरियाणा तरफ जो किस्में गेहूं की 130, 35, 40 दिन में आती है, वो हमारे इधर 125 से 120 दिन में आ जाती है। ये ठंड का एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस पर भाई साहब मैं ज़्यादा चर्चा आपसे कर नहीं पाऊँगा। सीधे सीधे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब टेम्परेचर, आजकल सभी के मोबाइल में टेम्परेचर बता देता है डिग्री सेंटीग्रेड में। जब हमारे मोबाइल में टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग में हो, तब बुआई करना बहुत बढ़िया रहता है गेहूं की। अब इसमें ऐसा है, देखो, जैसे 20-25 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर गया, यानी कि थोड़ी सी गर्मी है, गेहूं जल्दी उग जाएगा ज़मीन में से और कल्ले कम करेगा। वहीं 20 से अगर टेम्परेचर नीचे गया तो गेहूं ज़मीन में से लेट उगेगा और कल्ले अधिक करेगा। अगर हम बुआई लेट करते हैं, अधिक ठंड में करते हैं, तो हमें बीज दर ज़्यादा लेनी पड़ेगी और उसके साथ ही हमें हमारी गेहूं में जो यूरिया वगैरह डालते हैं उसका इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। शायद मैंने किसी वीडियो में इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं, पर ये चर्चा हम फिर कभी भी कर लेंगे। आज हमने जो मेन उद्देश्य बना के चल रहे हैं, हम सिर्फ उसी पे चर्चा करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ आपको बता दिया टेम्परेचर। अब आपके क्षेत्र में जब भी माथे में लगाने का नारियल का तेल सुबह सुबह थीजने लगे, यानी जमने लगे, यानी कि गाढ़ा होने लगे, तो वो समय गेहूं की बुआई के लिए सबसे ही सही समय रहता है। जब माथे में लगाने का नारियल का तेल जो है वो खींचने लगे, गाढ़ा होने लगे, उस समय पे आप अपने गेहूं की बुआई करेंगे तो भी आपकी गेहूं की फसल बहुत बढ़िया जमाव करेगी। अब हम करें यदि सिडिल से बुआई की बात, अधिकतर किसान जो हैं, मान के चलो 90% किसान सिडिल से ही बुआई करते हैं। तो 7 इंच पे अगर आपकी सिडिल है, सिडिल की कुचिया से कुचिया की दूरी 7 इंच पे है, तो भाई साहब आप उस स्थिति में आप सिंगल बोनी ही करें। आपके खेत बहुत अच्छे तरीके से बने होना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, तो आपका गेहूं जमाव भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। उसके अलावा किसी की सिडिल 9 इंच पे रहती है, किसी किसान की सिडिल 12 इंच पे रहती है। जैसी हमारी सिडिल 12 ही इंच पे है, तो हम 12 इंच पे चोखड़ी से बुआई गेहूं की करेंगे। बीज दर गेहूं की किस्म के हिसाब से, आपके यहाँ ठंड कितनी है, किस हिसाब से, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ठंड आपके यहाँ अधिक पड़ने लगी है, आप अधिक लेट हो गए, तो बीज दर थोड़ी सी ज़्यादा रखें, यूरिया का इस्तेमाल कम करें। गेहूं में गहराई जो है, मैंने बहुत से किसानों से पूछा, बहुत से किसान इसका सही उत्तर नहीं दे पाए। गेहूं की बुआई में गहराई जो है वो बहुत महत्व रखती है। उसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। आप गेहूं में गहराई लगभग इतनी, या तो 2 इंच रखें या 2.5 से 3 इंच रखें। उसका रीज़न ये है भाई साहब कि गेहूं जब उगता है उससे 20-25 दिनों बाद वो एक और प्रकार की जड़ निकालता है, और वो जो दूसरी जो जड़ निकलती है, वो जड़ डिपेंड करती है कि आपके गेहूं में कल्ले कितने होंगे, वो जड़ कितनी मजबूत होगी। इसीलिए इस वीडियो में हम बीज उपचार पर भी विशेष, मतलब कि खास करके चर्चा करने वाले हैं। देखो, पिछली बार हमने बीज उपचार किया था क्लोरोपाइरीफास से। क्लोरोपाइरीफास लिक्विड हमने डाला और उसके ऊपर थायोफेनेट मिथाइल पाउडर फॉर्म वाली डाल के मिला दी। ये सस्ता भी पड़ गया और बीज उपचार करने में भी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं पड़ी। इसका रिस्पांस अच्छा था। इसके अलावा कुछ किसान क्या करते हैं, टेबुकोनाजोल लेते हैं 5.36% वाला, इसके साथ थायोमेथाक्साम भी ले लेते हैं, और ये मिले मिलाए बीज उपचारक भी आते हैं। पानी आने लगा है, खैर अपन आम के नीचे खड़े हैं तो थोड़ी देर चल जाएगा अपना काम। एक किसान है हमारे कपिल साहू जी, इन्होंने बहुत सी चीज़ों से बीज उपचार कर चुके हैं। इन्होंने नैनो DAP इफ़को वाला है, उससे भी उपचार किया है।
इनको उसका रिज़ल्ट अच्छा समझ में आया है। इन्होंने कहा पौधे में तो इतना नहीं दिखा, पर आखिरी में जो एवरेज पे जब मैं गया तब मुझे रिज़ल्ट इसका अच्छा समझ में आया है। इसको इन्होंने जो नैनो डीएपी लिया था, ये लगभग इन्होंने 250 ग्राम या क्या था, मैं भूल गया हूँ, और उससे 1 कुंटल में बीजोपचार किया था। एक हमारे हाथरस यूपी से हैं, अंकित सिंह जी है शायद उनका नाम, उन्होंने फास्फोकाप से बीज उपचार किया था। उनका कहना ये दोनों धान के ही किसान हैं। इनका, अंकित जी का कहना ये था कि फास्फोकाप से जो बीज उपचार किया था उसमें मेरी जड़ बहुत फैली थी और फास्फोरस और कॉपर के कारण जो हल्के से जो जड़ जनित रोग थे वो कम आए थे। इनका कहना ये भी था अंकित जी का कि देखो अपन यूरिया तो डालेंगे ही, तो अपन यूरिया के साथ कीटनाशक और फफूंदनाशक जो है वो अपन मिला के डाल के पानी दे सकते हैं, तो उस समय पे दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। पर अपन इस समय पर जो गेहूं में अपन कीटनाशक और फफूंदनाशक से बीज उपचार ना करके अगर अपन मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन चीज़ों से अगर अपन बीज उपचार करते हैं तो इससे अपनी जड़ अच्छी बढ़ेगी। इसी तरह से आज से कुछ साल पहले तक जो लिहोसिन आती है बीएसएफ की, उससे भी किसान बीज उपचार करते थे और इससे भी जड़ वृद्धि में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता था। अगर आप धान के ही किसान हैं और आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा कीट रोग लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे खेत में तो महू लगेगी, गेहूं उगते से ही दिक्कत आएगी, तो आप भाई साहब टेबुकोनाजोल 50% WP जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको, और उसके साथ थायोमेथाक्साम 30% ऐसे वाले को मिलाकर भी बीज उपचार कर सकते हैं। इससे भी गेहूं के जर्मिनेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया से गेहूँ उग जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो जो कंसोर्टिया आता है अपना NPK कंसोर्टिया, उससे भी बीज उपचार करते हैं, पर उन्होंने बताया कि कंसोर्टिया का जो रिजल्ट है वो पौधे में देखने में समझ में नहीं आता है। तो भाई साहब आप चाहें तो आप इन चीज़ों से बीज उपचार कर सकते हैं अपनी फसल मिट्टी को देखते हुए। बाकी आपको अगर मैं बताऊं तो गेहूं के जितने भी अधिक उत्पादन लेने वाले किसान हैं उनकी वीडियो आप उठाकर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उन्होंने अपने खेत में बेसल डोज, बीज उपचार, खाद की मात्रा सभी बहुत ही अधिक मात्रा में ली और गेहूं की किस्म का चुनाव भी उन्होंने समय के हिसाब से ही किया है। पानी थोड़ा सा तेज़ हो गया, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हटूँ तो वीडियो बना के ही हटूँ। अब हम बात करें फसल के अनुरूप हम खेत में बुआई से पहले क्या डालें, तो भाई साहब सबसे कठिन मैंने पिछली बार मक्के की फसल में गेहूं की फसल लगी हुई देखी थी। मक्के के बाद में किसानों के गेहूं उमल भी रहे थे, सूख भी रहे थे, बहुत समस्या वाली वो कहानी थी। तो अगर आपने मक्का लगाया हो तो आपको जो मैंने लास्ट में बताया था, क्या बताया था, टेबुकोनाजोल और थायोमेथाक्साम 50% और शायद 36% वाला, आप उससे बीज उपचार करना ज़रूर से ज़रूर। और बुआई से पहले 1 बोरी यूरिया, उसके साथ में 25 किलो पोटास और 15 किलो जिंक अपने खेत में ज़रूर से ज़रूर डालना। उसके बाद में खेत बनाकर फिर बुआई करना, ठीक है। DAP जो मिलाओगे वो तो आप गेहूं के साथ अलग ही मिलाओगे, उसको छोड़ दो, ये तो आपको मिट्टी में मिलाना है। अगर आप सोयाबीन के किसान हैं तो आप यूरिया ना भी मिलाएंगे तो चल जाएगा, पर आपको 20 किलो पोटास और 10 किलो जिंक अपने खेत में ज़रूर मिलाना है। फिर बात आ गई है धान की खेती में, जो कि हम जिसको साथ में लेके ही चल रहे हैं कि धान के किसानों के ऊपर से ही हमें गेहूं की बुआई वाला वीडियो बनाना है। तो भाई साहब धान के खेतों में सबसे ज़्यादा ही पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी फास्फोरस की होती है। अगर आप धान के किसान हैं तो आप फास्फोकाप से बीज उपचार करें, और आपको लगता है कि आपके खेत में रोग भी आएंगे तो आप उसके साथ में आप कीटनाशक और फफूंदनाशक से भी बीज उपचार कर सकते हैं। पर बोनी से पूर्व धान के किसान को भी, अब देखो इस बार हो गया है कि नरभाई नहीं जलाना है, नरभाई नहीं जलेगी तो धान के एक्स्ट्रा खेत में पड़े रहेंगे, तो आपको बोनी से पूर्व लगभग 20 से 25 किलो यूरिया, 25 किलो या 20 ही किलो पोटास, और इसके साथ ही आपको लगभग 1 बोरी के समथिंग सिंगल सुपर फास्फेट भी अपने खेत में डालना पड़ेगा।
तो ये तो हमने कर ली बेसल डोज की बात। वीडियो बड़ा होने वाला है, पानी भी आ रहा है, तो हम यहाँ से निकलते हैं आगे। और आगे निकलते निकलते अब हम चर्चा करते हैं भाई साहब बोनी की सबसे सही और बढ़िया तारीख। देखो भाई साहब, ये महीना तो जा चुका है, लगने वाला है नवंबर। तो नवंबर में आप बोनी करेंगे तो आपके लिए सबसे ही तारीख बढ़िया रहने वाली है 15 तारीख और 2 नवंबर की तारीख। इसमें बोनी आपकी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी, कोई रोग भी नहीं आएंगे। उसके अलावा 13, 23, 24, 7, 15, 16, 25 और 26 तारीख, इन तारीख़ों में भी आप अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप और भी लेट हो रहे हैं, दिसंबर में पूछ रहे हैं, तो दिसंबर में 1, 2, 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और ये जो तारीखें हैं 1, 14, 28, 20 और 5, इन तारीख़ों में भाई साहब आप अपने गेहूं की बुआई बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो 11 मिनट मैंने अपना समय दिया है और आपका 11 मिनट का जो समय लिया है, इस समय में आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो भाई साहब तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा अपने और भी किसान मित्रों को। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।